हेलो चिल्ड्रन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 मैथ्स ओलंपियाड चैप्टर 2। हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी इसका कर चुके हैं, राइट। एंड सेकंड चैप्टर इज़ कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। सो कंप्यूटेशन ऑपरेशन क्लास 4 के लिए क्वेश्चंस करने से पहले आपके कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने चाहिए वो हम एक बार देख लेते हैं, राइट। सो टॉपिक्स कवर्ड आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन अप टू 5 डिजिट नंबर्स, sum and difference of Roman numbers, multiplication of 3-digit numbers with 1, 2, 3-digit numbers, division of up to 5-digit numbers with 1, 2-digit numbers, estimated division by rounding off, factors and multiples, common factors and multiples, highest common factor that is HCF and least common multiple that is LCM, prime factors of numbers, word problems, unitary method to solve problems, estimated sum and difference by rounding off, estimated multiplication by rounding off, properties of sum, difference, product and division, right. So these are the topics जो आपको cover करने हैं, which you have to cover, and then you can solve all mathematical problems, right. So let's start from the first question. If you have not done the theory, then please first do that, then solve these questions, right. So first question is, which of the following is not true? So first of all underline not true, ठीक है ना। then हमें क्या करना है, सारे ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा इसमें जो मल्टीप्लिकेशन सम है वो करने के बाद आंसर आपका करेक्ट आता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए में आपका है 12 इंटू 89। आप इसको ऑपोजिट कर देंगे, 89 टू 12, दिस इज राइट, बट हमें नॉट ट्रू बताना है, ठीक है ना। दिस इज 12 इंटू 89, 12 को हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2 इंटू 89, दिस इज ऑल्सो राइट। सेकेंड मीन्स बी, 12 इंटू 89 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 80 प्लस 9, इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, सो दिस इज ऑल्सो राइट। डी, 12 इंटू 89 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 9, दिस इज नॉट राइट बिकॉज ये तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट सेकेंड, इन द गिवन अबेकस इफ वी एड 2 beads at 10,000 place, this is 10,000 place, if we add 2 beads here and remove 3 beads from 1's place, यहाँ पर हम -3 कर देंगे 1's place पर से और यहाँ पर हम कर देंगे +2, then the number formed is, ठीक है ना। तो हम पहले इसका नंबर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर +2 करके और यहाँ पर -3 करके, ठीक है। तो ये आपका जो नंबर है वो बन जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और यहाँ पे हम -3 कर देंगे, 1 2 3 हमने माइनस कर दिया, 2 बचे। सो ये आपका आ गया न्यू नंबर, ठीक है। अब जो न्यू नंबर है वो आना चाहिए कब, जब हम इसमें से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तब। सो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ए इज़ 959 इंटू 48, बी इज़ 230 इंटू 141, सी इज़ 606 इंटू 72 एंड डी इज़ 103 इंटू 144। सो आप इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर देखिए कि आपका आंसर क्या आता है, ठीक है। तो आप इसको करो, देन आप मैच करो, आपका जो भी आंसर आएगा वो इससे मैच करना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर जो इसमें वैसे बनता है आप वीडियो पॉज करके कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका जो आंसर है वो मैच भी कर सकते हो। इसका आंसर है सी, 606 इंटू 72, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। दिस इज पी, दिस इज क्यू। हमें क्या करना है, वी हैव टू डू माइनस दिस इज इक्वल्स टू पी, और जो पी आएगा उसमें हम प्लस करेंगे दिस, देन वी विल गेट क्यू, ठीक है। सो हम इन सब ऑप्शंस में से करके देखेंगे। ऑप्शंस में से करके देखने से पहले हम ये इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 84,956 माइनस 43,214 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, आप करके देखिए फिर आप मैच कीजिए, इसमें आएगा आपका
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 41,742 एंड इसमें इस डिजिट में हम प्लस करेंगे, इस नंबर में हम प्लस करेंगे 32,405 तो हमारे पास आ जाएगा 78,257, राइट। नेक्स्ट, Samarth has a ball of string 6 yards long. He needs 20 feet string for a project. What should Samarth do first to find out the length of the string he had? हमें हिंट दिया हुआ है 1 yard इज इक्वल्स टू 3 feet, ठीक है। तो 1 yard को हम 3 feet में कन्वर्ट कर सकते हैं। समर्थ के पास जो बॉल है उसकी स्ट्रिंग है 6 yards लॉन्ग, मीन्स कितने फीट हुए गए 6 इंटू 3 feet एंड उसको चाहिए 20 feet, ठीक है ना। 20 feet string for a project. So what should Samarth do first to find out the length of the string he had? यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे 6 इंटू 3 इज 18 feet और ये तो हमें 20 feet दिया ही हुआ है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि what should Samarth do, उसको क्या करना चाहिए फर्स्ट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ही हैड, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम पहले देखेंगे कि हमें डिफरेंस कितना है इन दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया 20 एंड ये हो गया 18। अब हमें क्या निकालना है, ऑप्शंस में जिस तरह से दिया हुआ है हमें वही निकालना होगा। मल्टीप्लाई 20/3 नो, बिकॉज इससे 18 नहीं आएगा, हमारे पास तो 18 फीट है। मल्टीप्लाई 20/6 नो, मल्टीप्लाई 6/3 येस, मल्टीप्लाई 6/12 नो। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। अब 12 एंड 15 का कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 12 के फैक्टर्स हैं वो लिख लेंगे, 15 के फैक्टर्स हैं हम वो लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आपका बस कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है। तो 12 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 3, तो कॉमन फैक्टर्स है हमारे पास 3, ठीक है, एंड 1 तो हमेशा ही होता है, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या होगा 1 एंड 3। Now question number 6. Product of 9 and third multiple of 4 is. So we have to multiply 9 with third multiple of 4 and third multiple of 4 is 4 into 3. So we have to do 9 into 4 into 3. So it will come 108. So right answer is B, 108. Which of the following Donald Ducks shows number greater than 850 but less than 970? So first we will convert these numbers into normal Arabic numbers, then we will compare. Okay, so first is DCC, 3 times C and X, second is C D L X V, third is C M L X. आप इसको पॉज करके पहले अपने आप निकालो सबके नंबर्स, देन आप मेरे नंबर से मैच करो कि आपके ठीक है या नहीं है। सो दिस इज 810, सेकेंड इज 465 एंड थर्ड इज 960, राइट। सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू शो नंबर ग्रेटर देन 850 but less than 970. So answer is greater than 850 is 960 and less than 970 is also 960. So answer will be R, right? B. Next, Priyanka read a book of 252 pages in a week. Priyanka read a book of 252 pages in a week. She reads same number of pages each day. How many pages did she reach each day? So इसमें क्या करेंगे, प्रियंका रीड अ बुक ऑफ 252 पेजेस इन अ वीक, मतलब 7 days में 252 पेजेस पढ़ती है वो, ठीक है। एंड सेम नंबर ऑफ पेजेस ईच डे, सेम नंबर ऑफ पेजेस हर दिन वो पढ़ती है। हाउ मैनी पेजेस डिड शी रीड ईच डे, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। इसको 7 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर आता है 36. सो आंसर विल बी डी. Next, find the missing number. Okay, so here it is. Question mark 3, 6, 3, 18. मतलब 18 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 और 6 और जो 6 के फैक्टर्स हैं वो हमें लिखने हैं।
तो जो 6 के फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे 3 and 2 बिकॉज 3 into 2 is 6, so आंसर विल बी 2 A. Next, which of the following is a common factor of 24 and 46? So we have to take out the common factors of 24 and 46. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे 24 and 46. ठीक है, तो 24 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 2 से. ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 एंड यहाँ पर आएगा 23. ठीक है, अब हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं 23 तो किसी से जाता ही नहीं है, 1 से ही जाता है बस. ठीक है, सो आंसर विल बी D 2 बिकॉज सिर्फ 2 ही है कॉमन फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट 11th. Shubham bought 8 bags of blue balls and 6 bags of white ball. Each bag had 9 balls in it. Which expression could be used to find the total number of balls he bought? So इसको हम क्या करेंगे 8 bags of blue balls, पहले हम इसको अंडरलाइन करते जाएंगे. 8 bags of blue balls, 6 bags of white balls. बट सभी बैग्स में कितनी है 9 balls. ठीक है, तो 9 जो है वो कॉमन हो गया ना, तो इसको हम किस तरह से कर पाएंगे 9 कॉमन हो गया तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल को. ठीक है, और 8 और 6 को हम प्लस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9 into 8 plus 6. ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई इट. आई एम अ 4 digit number. All my digits are different. They add up to 20. The hundreds digit is double the ones digit. सो इसको करने के लिए पहले हम देखते हैं आई एम अ 4 digit नंबर. सब 4 digit हैं, 1 2 3 4 सब 4 digit हैं. ठीक है, ऑल माई डिजिट्स आर डिफरेंट. अब देखते हैं सब में डिफरेंट है या नहीं है, और जिसमें नहीं होगी वो रूल आउट कर देंगे. 6 7 3 4 9 2 3 6 2 8 6 4 2 9 6 ये सब में डिफरेंट है. दे ऐड अप टू 20. अब हम ऐड करके देखेंगे कि किसका 20 आता है. लास्ट भी देख लेते हैं. हंड्रेड्स डिजिट इज़ डबल द वंस डिजिट. तो पहले देखते हैं हंड्रेड्स डिजिट इज़ डबल द वंस डिजिट. ये 100 है और 7 और वंस है आपका 4, तो 4 into 2 तो 8 होता है, तो ये तो वैसे ही रूल आउट हो गया. यहाँ पर है हंड्रेड्स डिजिट डबल होनी चाहिए वंस की, 6 की डबल, पर यहाँ पे तो 2 है, तो अभी हम इसको रहने देते हैं बिकॉज 12 भी हो सकता है, तो उसको छोड़ दो अभी. 4 into 2 is 8. यस, इसको हम चेक करते हैं क्योंकि 4 into 2 is 8 डबल है ना. 3 into 2 is 6 बट यहाँ पे तो 9 है, तो इसको भी काट दो. हम C को चेक करते हैं ऐड करके कि 20 आता है या नहीं आता है. ठीक है, 2 plus 8 is 10, 6 plus 4 is 10, 10 plus 10 20. yes, so answer is C. next 13th. if 1 2 3 4 5 boxes is equals to 125 and 1 box minus 4 star is equals to 1 star, then the value of 2 star plus 2 boxes will be what? right. so हम पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं. 5 बॉक्स इज इक्वल्स टू 125, तो 1 बॉक्स की वैल्यू हो गई 125 डिवाइड बाय 5. सो 125 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 25. ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 25 1 बॉक्स की जगह लिखेंगे, माइनस 4 स्टार लिखेंगे इज इक्वल्स टू 1 स्टार. तो हम स्टार की वैल्यू निकालते हैं. ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे हम 25 और माइनस 4 स्टार को हम ले जाएंगे इधर, तो ये बन जाएगा प्लस 4 स्टार, तो ये हो जाएगा 5 स्टार. मीन्स 25 इज इक्वल्स टू 5 स्टार. अब हमें निकालना है 1 स्टार. तो 1 स्टार निकालने के लिए हम 5 को 25 से डिवाइड कर देंगे. तो 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 स्टार की वैल्यू आ जाएगी 5. ठीक है, सो नाउ द वैल्यू ऑफ 2 स्टार प्लस 2 स्क्वेयर 2 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 5 5 प्लस 5 बॉक्स कितने हो गए 25 ये हो गया आपका 25, ये भी हो गया आपका 25. सो आंसर क्या आएगा 5 प्लस 5 इज 10, 25 हो गया आपका 50 प्लस 10 60. सो आंसर विल बी डी.
नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ अ नंबर इज, अब स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको डिवाइड करने के लिए, दैट इज नंबर इटसेल्फ भी ठीक है, 1 भी ठीक है, लेकिन इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 1, बिकॉज नंबर तो कोई भी हो सकता है ना, सो आंसर विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर्स इन रीजन 2 shows the number which can be divided by both। अब देखते हैं इसमें क्या नंबर है, 15 एंड 30। अब ये किससे डिवाइड हो सकता है, जो दोनों में कॉमन हो। हम पहले 15 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 30 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, 15 के फैक्टर्स होते हैं 5 एंड 3 एंड 30 के फैक्टर होते हैं 3, 10 हो गया, 3 इंटू 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 एंड 5। ठीक है ना, तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है इसमें, 5 एंड 3, सो आंसर विल बी 5 एंड 3। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड बाय बोथ 2 एंड 3 कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय, the numbers that can be divided by both 2 and 3 can also be divided by, अगर वो इन दोनों से हो रहे, इट मीन्स कि इसके जो मल्टीप्लाई होगा उससे भी वो डिवाइड हो जाएंगे ना, तो 2 इंटू 3 is 6, so आंसर विल बी 6। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ द ग्रेटर नंबर इज दिस देन फाइंड द स्मॉलर नंबर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। सो फर्स्ट वी विल डू डिफरेंस, देन द रिजल्ट विल बी राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 1000। सो हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है, 9 8 9 6 3 माइनस 5 6 4 8 9, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा आपका 13 माइनस 9 इज़ 4, 5 15 माइनस 8 इज़ 7, 8 minus 4 is 4, 8 minus 6 is 2, 9 minus 5 is 4। ठीक है, अब 1000 नियरेस्ट 1000 पे हमें करना है, तो हमें 1000 की डिजिट को रखना है यहाँ पर, हाइड करना है, एंड 474 को देखना है। ठीक है, 100 तक का देखेंगे हम। इफ़ इट इज़ मोर देन 500 तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, बट इफ़ इट इज़ लेस देन 500, जो कि ऑलरेडी लेस देन 500 ही है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको 0 0 0 और ये हो जाएगा 42,000। सो आंसर इज 42,000, सो आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, 18th, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका चेक करते हैं, पहले इन सब के नंबर्स चेक करते हैं, फिर इनको प्लस करके या माइनस करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक आता है। ठीक है, सो पहले हम इसको करते हैं 18th का ए पार्ट। सो दिस इज 10 एंड दिस इज 4, सो दिस इज 14। ठीक है, 14 प्लस 1 2 3, ये हो गया 30 और ये हो गया 6, 36। तो हम प्लस करेंगे इसमें, 14 में 36 अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आता है 50, बट ये है 66 जो कि गलत है। नेक्स्ट हम करते हैं बी, 20 माइनस 18, 20 में से 18 माइनस करेंगे तो 2 आता है, बट ये यहाँ पर है 3, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट, 35 प्लस, सो दिस इज 35 प्लस 20 और ये है 9, तो 29। सो हम 35 और 29 को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 64, सो दिस इज राइट। नेक्स्ट, थिंक ऑफ अ नंबर, मल्टीप्लाई इट बाय 12, एड 6, मल्टीप्लाई बाय 3, सब्ट्रैक्ट 9, डिवाइड बाय 11, द रिजल्ट इज 27। व्हाट इज द नंबर। हम पहले इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर हम उसमें इन नंबर्स को अप्लाई करके देखते हैं कि आंसर कौन सा ठीक है। राइट, सो एक्स ले लेते हैं हम, थिंक का नंबर की जगह हम ले लेते हैं एक्स। राइट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स, मल्टीप्लाई इट बाय 12 इंटू 12, ये हो गया, एड 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई बाय 3, जो आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और फिर सब्ट्रैक्ट 9, उसमें से हम -9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम बिग ब्रैकेट में ले लेते हैं, डिवाइड बाय
11, इट शुड बी 27, ठीक है। तो अभी हम करके देखते हैं कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ठीक आता है, ठीक है। सो पहले हम करके देखते हैं 4 से हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12 इंटू 4 इज़ 48, 48 प्लस 6 होता है हमारा 48 प्लस 6 54, 54 इंटू 3, 54 इंटू 3 इज़ 162, 162 माइनस 9 इज़ 162 माइनस 9 इज़ 153, 153 डिवाइड बाई 11, वो हमारा 27 नहीं आएगा, इसे छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम बी, सी एंड डी करके देखेंगे कि कौन सा हमारा आंसर ठीक आता है। सो इसको आप करके देखो, देन अपना आंसर आप चेक करो। आंसर आएगा हमारा सी। 8 को अगर हम अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में देन हमारा आंसर 27 आता है, ठीक है। सो आंसर इज सी। आप एक बार इसको करके देखो और चेक कर लो अपना आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ बुक प्लस कॉपी, नोटबुक कह लो, हम इसको बुक बोलते हैं, इसको नोटबुक कहते हैं, ठीक है। इफ़ 5 1 2 3 4 5 बुक्स इज इक्वल्स टू 2700 एंड बुक माइनस नोट पैड इज इक्वल्स टू 428। सो हम क्या करेंगे अभी, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है प्लस करके। सो इफ़ 5 बुक्स इज इक्वल्स टू 2700 तो हम 1 बुक की वैल्यू निकालेंगे। 1 बुक की वैल्यू आएगी, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करने पर आएगा हमारा 5 5 ज़ा 25 2 0 4 0, ठीक है। अब अगर हम बुक में से नोट पैड माइनस करेंगे तो आएगा 428। इट मीन्स यहाँ पर हम रखेंगे 540, नोटबुक को हम ले जाएंगे उधर और 428 को हम ले आएंगे इधर। सो नोट पैड की वैल्यू आएगी, इसमें से 428 माइनस कर देंगे 2 1 1, सो इट इज़ 112। सो अब हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। सो हमारी बुक की वैल्यू थी 540 एंड नोट पैड की वैल्यू आई है 112। अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, देखना क्या आता है। 2 + 0 2, 4 + 1 5, 5 1 6, 652 इज दी आंसर। नेक्स्ट, there were 4,820 boys and 3,926 girls in a school hall. 1,926 students left the school hall. How many students remained in the school hall? So boys हैं हमारे इतने, girls हैं इतने चले गए तो कितने बचे। सो हम पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो इसको करने के लिए हम इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। 4820 3926, ठीक है। 6 4 7 8। अब इसमें से माइनस करेंगे 1926 0 2 8 6 6820, आंसर इज 6820, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन फ्राइडे अर्जुन ड्रोव 2432 किलोमीटर, ऑन सैटरडे ही ड्रोव 820 किलोमीटर एंड ऑन संडे ही ड्रोव 429 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही ड्राइव इन द 3 days? इट्स वेरी सिंपल, तीनों को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो आप तीनों को प्लस करना, 2432 820 429, ठीक है। सो आंसर आना चाहिए आपका 3681, राइट। नेक्स्ट, रमन कलेक्टेड 576 स्टिकर्स डेली फॉर 4 weeks. हाउ मेनी स्टिकर्स डिड ही कलेक्टेड ड्यूरिंग दैट पीरियड? अब अगर 4 weeks तक इतने स्टिकर्स कलेक्ट किए डेली, तो 4 weeks का निकालना है हमें। तो डेली का मतलब 1 week में होते हैं 7 days, 4 weeks में हो गए 7 × 4 days, दैट इज़ 28। तो अगर हम 576 को मल्टीप्लाई करते हैं 28 से, 576 × 28, सो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 576 को मल्टीप्लाई करो आप
28 से, तो हमारा आंसर आएगा 16,128। ठीक है, सो आप इसको एक बार करके चेक करो, आपका आंसर मैच होना चाहिए। नेक्स्ट, ज्योति रीड 541 pages during her summer reading program. In order to reach her goal of 650 pages, how many more pages does she need to read? Very simple. ज्योति रीड 541 pages during her summer reading program. ठीक है, बट उसका गोल है 650 पेजेस का, तो कितने पेजेस और पढ़ने पड़ेंगे उसको? 650 में से हम 541 माइनस करेंगे। 650 माइनस 541, so 901, 650 and 541. Reach a goal of 650 pages. How many more pages need to read? ठीक है, so this is the answer. Next, Atul bought 15 packets of milk which cost 645 rupees. How much will 24 such packets of milk cost? अगर 15 पैकेट्स की प्राइस इतनी है तो हम पहले निकालेंगे 1 की, उसके बाद हम निकालेंगे 24 की। ठीक है, सो 15 पैकेट्स का प्राइस है इतना, तो 1 का प्राइस हम कैसे निकालेंगे? 645 डिवाइड बाय 15, ये आ जाएगा हमारा 43। ठीक है, सो 43 आ गया हमारा 1 पैकेट का। सो 43 को हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 24 इंटू 43, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1032। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और अपना आंसर एक बार चेक करो। ठीक है, नेक्स्ट 26। सो नेक्स्ट इज 26। इफ 1 bunch of grapes is equals to 1 2 3 4 pineapple and 1 banana is equals to 1 pineapple plus 2 apples. If Shivangi bought 3 bunches of grapes and 3 bananas, then how much more pineapple than apple did she buy? तो हम पहले क्या करेंगे? पाइनएप्पल और एप्पल निकालेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे कि इससे कितने ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम निकालते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स हैं 4 पाइनएप्पल। ठीक है, यहाँ पर हमें दिए हुए हैं 3 बंचेस ऑफ ग्रेप्स, तो 3 इंटू 4 इज़ 12। ठीक है, कितने हो गए ये आपके? 12 पाइनएप्पल, तो हम लिख लेंगे 12 पाइनएप्पल। 3 बनाना, तो अब बनाना है दिस प्लस दिस, तो 3 बनाना है तो 3 पाइनएप्पल। ठीक है, तो हम यहाँ पे +3 यहाँ पे लिख देते हैं पाइनएप्पल के नीचे। ठीक है, और 2 है एप्पल, तो 3 इंटू 2 इज़ 6 एप्पल। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 15 पाइनएप्पल और ये हो गए 6 एप्पल। सो 15 और 6 में से अगर हम देखते हैं तो कितने ज़्यादा हुए बताओ? 15 और 6 में कितने ज़्यादा हुए? 15 6 से कितने ज़्यादा हैं बताओ बताओ? 9। ठीक है, सो 9 इज़ द आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। व्हेन नंबर x इज मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड देन डिवाइडेड बाय 8 द रिजल्ट इज़ 270, देन x इज़। अब इसके लिए क्या करेंगे? x इज़ मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 10 इंटू एक्स इज़ डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 270। तो क्या आएगा आंसर? 0 0 आपका पहले तो कट जाएगा। ठीक है, x यहीं पे रहेगा, 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27 इंटू 8। ठीक है, और 27 इंटू 8 निकालेंगे अगर हम, तो हमारा आता है 216, तो ये हमारा r आ गया 216। ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर 48 crates of apple. If each crate contains 34 apple, then total number of apples are. It is very simple. इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 34 को 48 से, तो हमारा आंसर आएगा 1632। 1632 is P. So it is P. Subtract this from the sum of this and this. So इसमें हम पहले इन दोनों का सम करेंगे। किसका? 4687 प्लस
28,080। इन दोनों को प्लस करने के बाद जो डिजिट आएगी, जो हमारे पास नंबर आएगा, उसमें से हम माइनस करेंगे 3,987। सो हमारा आंसर आएगा, हम दोनों को प्लस करते हैं पहले, 468728,080। ठीक है, इन दोनों को प्लस किया हमने तो हमारे पास आया 32,767। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे 3987, तो हमारे पास आ जाएगा 287, ये आ जाएगा 28780। ठीक है, तो ये हो जाएगा एस। तो हमारे पास बचा ये 4 द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 9। थर्ड मल्टीपल ऑफ 9 इज़ 9 × 3। ठीक है, सो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 324। सो आंसर इज़ क्यू। सो ये हम मैच कर लेंगे पीछे से, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट, each letter represents a different digit. The same letter represents the same digit. The digits A and B respectively are. ठीक है, सो हम इसमें पहले क्या करेंगे, ये नंबर्स डालकर देखेंगे कि किस नंबर से हमारा ये ठीक आ रहा है। यहाँ जहाँ पर 1 लिखा हुआ है और A से मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 को, तो A ही आना चाहिए, वही नंबर आना चाहिए। तो हम इसमें अप्लाई करके देखते हैं कि कौन सा इसमें नंबर है। ठीक है, हम पहले ए की डिजिट को देख लेते हैं, ए को ना, इसमें 5 है, तो हम 5 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होता है। 30 का 0 तो नहीं, बिकॉज वो तो 5 है, ये 0 हो जाएगा। 4 को करते हैं, 6 × 4 इज़ 4। ठीक है, ये हो सकता है, पर 3 को करके देखते हैं। फिर यहाँ पर हम 4 और 3 को करके देखते हैं, तो क्या आता है आपका, यहाँ पर करेंगे हम 4, ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे 3, तो हम ये करके देखते हैं, तो हमारा आंसर इससे मैच नहीं करता है। थर्ड 3 को करके देखते हैं, 6 × 3 इज़ 18, 8, नो, ये भी मैच नहीं कर रहा। 2 और 3 को करके देखते हैं, 2, 6 2 ज़ा 12, 12 का 2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, सो हम ये यहाँ पर 3 भी डाल के देखेंगे, तो हमारा ये करेक्ट होगा। सो आंसर इज़ डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y - z। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार ये सम देखना, ये हमें डिवीजन देखनी है, फिर देखेंगे कि क्या आएगा। ठीक है ना, चलो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को 23 से। ठीक है, 23 को 3 से किया मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया आपका 69। ठीक है, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे x की जगह। ठीक है, अब 23 को किया 8 से मल्टीप्लाई, तो आ गया 184, तो 184 को माइनस करेंगे 184 से, तो आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0। ठीक है, अब हम इसको 0 से करेंगे तो हम यहाँ पे 0 आ जाएगा। सो y की जगह आएगा हमारा 0, तो हम y की जगह लिख देंगे 0। अब देखेंगे z, 23 × 3 इज़ 69। 90 में से हम 69 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2। सो हम यहाँ पे लिख देंगे z की जगह 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 9 + 0 - 2 इज़ 7। सो आंसर इज़ 7। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द नंबर यूजिंग गिवन क्लूज। आई एम अ 4-digit नंबर, सब 4 हैं, यस। डिजिट एट माई 100th प्लेस इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 7। कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 7 होता है हमारा 1, तो 100 प्लेस पर 1 आना चाहिए। 1 है इसमें और इसमें 1 है। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम पहले 4 बॉक्सेस बना लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें हो गया आपका 1000, 100, टेंस एंड वंस। अब हमें बोला इन्होंने 100 प्लेस पर क्या आएगा, कॉमन फैक्टर ऑफ 5 and 7, दैट इज़ 1। सो हम यहाँ पे पहले 1 लिख देते हैं। डिजिट एट माई 1's प्लेस इज 3 times द डिजिट एट माई 1000's प्लेस। अब हमें 1000 नहीं पता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
1000 इंटू 3, ठीक है। डिजिट एट माई 10th प्लेस इज़ 2 मोर देन द डिजिट एट माई 100th प्लेस। 100 पे 1 है, इसमें 2 मोर ऐड कर दो तो हो गए 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। डिजिट एट माई 1000th प्लेस इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, तो यहाँ पर आ गया 2। अब 1000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 2 इंटू 3 6, तो ये हो गया हमारा 6। तो आंसर क्या आ गया हमारा 2136। 2136 विल बी दी राइट आंसर, ठीक है। अब ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शंस, तब तक आप उसकी थ्योरी ज़रूर कर लें, ठीक है। सो हम करेंगे ये बाद में। अभी आप दशहरा मनाओ। हैप्पी दशहरा।